आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे छठ पर्व किस प्रकार मनाते हैं, यानी उसका पूजन का विधि विधान क्या है, मनाने का विधि विधान क्या है, उत्सव का स्वरूप क्या है, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व क्या है और व्रत के बारे में और पूजा का संदर्भ भी जानेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं जय छठी मैया की, और कमेंट बॉक्स में छठी मैया का जयकारा जरूर लगाएं। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। उत्सव का स्वरूप। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे पूजा करनी चाहिए। पहला है नहाए खाए। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इसी दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना की दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित हैं। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। दूसरा स्टेप खरना और लोहंडा। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं 2 चीज़ों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर ना हो। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्र रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस समय संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पीठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटे के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती हैं। तीसरा स्टेप संध्या अर्घ्य।
छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र ना हो, इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिला घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिज़ाइनदार फर्म पर आटे की लुगदी को ठोक कर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, सब फल सब्जी, मसाले व अन्न आदि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, बड़ा, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत यानी बिना कटे टूटे हुए ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही केराव के दाने, अर्थात हल्का हरा काला मटर से थोड़ा छोटा दाना, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं, पर सांध्य अर्घ में सूरज देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकारी में रख देते हैं। अब उषा अर्घ्य। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते हुए सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंदमूल फलादि वहीं रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुँह कर पानी में खड़े होते हैं व सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त उपरांत घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, गांव में ब्रह्म बाबा भी कहते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। अब जानते हैं व्रत के बारे में। व्रत छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। सचमुच यह बहुत ही कठिन तपस्या की तरह ही है। एक दिन भर
या 24 घंटे भूखे रहकर चुपचाप घर में भजन कीर्तन करना या पूजा पाठ करना तो बहुत आसान है, लेकिन जिस प्रकार का प्रक्रिया इसमें फॉलो किया जाता है वो बहुत ही कठिन है और बहुत ही सराहनीय भी है। जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रत को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। अब जानते हैं पूजा का संदर्भ, अर्थात सूर्य पूजा का संदर्भ। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है, अर्थात दिन भर शाम सुबह हम लोग अपनी आँखों से उनके दर्शन करते हैं। साक्षात उनके दर्शन किए जा सकते हैं। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातःकाल में सूर्य की पहली किरण उषा और शाम काल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व, आप जानते हैं महत्व के बारे में। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद, पुराण जैसे धर्मग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु के अभ्यर्थना की जरूरत पड़ती है, तो पास पड़ोस के सहयोग की जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत कर रहता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी के किनारे अर्घ्यदान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार की सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घ्यदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवनों की मुश्किलों को बुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। यदि आप किसी ऐसे शहर में, ऐसे गांव में, ऐसे ज़िले में रहते हैं जहां आपके समीप कोई नदी है और आप छठ मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या नहीं, फिर भी घाटों का निर्माण कीजिए और सबको छठ पूजा करने में सहायता दीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलो जय छठी मैया की। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो सभी तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय छठी मैया की।